Today's video is on hepatitis. This word hepatitis comes from hepatic. Hepatic means liver. So hepatitis means inflammation of liver. लिवर हमारे अपर एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है, राइट साइड में होता है मेनली, बट ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो। तो लिवर में जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है, दिस कैन बी कॉज्ड बाय एनी इंजुरी टू द लिवर और इन्फेक्शन ऑफ द लिवर, इसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। तो जब हेपेटाइटिस हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, मरीज को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फटीग, फीवर, लेथार्जी, अपर एब्डोमेन पेन या कई बार पेट में स्वेलिंग आने लग जाती है, जॉन्डिस, आंखों का, शरीर का पीला पड़ना, स्टूल के कलर में चेंजेस आते हैं, यूरिन के कलर में चेंजेस आने लगते हैं। तो ऐसे कोई भी लक्षण हो सकते हैं हेपेटाइटिस वाले पेशेंट को। अब हेपेटाइटिस के क्या क्या कॉजेज होते हैं, जैसे कि हमने कॉमनली सुना है वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है। वायरल हेपेटाइटिस इज वेरी कॉमन। तो फर्स्ट कॉज इज वायरल हेपेटाइटिस। इट इज कॉज्ड बाय वायरस A, B, C, D एंड E। B और C वायरस वायरल हेपेटाइटिस को हम काला पीलिया भी बोलते हैं। तो पहला कॉज है वायरल कॉजेज। सेकेंड इज एल्कोहल। एल्कोहल की अधिकता के कारण या लगातार कई सालों तक सेवन करने के कारण भी लिवर पे सोजिश आ जाती है। ये वायरल हेपेटाइटिस के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है हेपेटाइटिस का। थर्ड इज एनी टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स कुछ भी हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकती हैं। एंड फोर्थ कॉज इज ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनने लग जाती है जो कि हमारे लिवर पे ही एक्ट करती है और इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। तो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस। अब हम बात करेंगे रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, कि वायरल हेपेटाइटिस होता किस किस कारण से है। तो जैसे मैंने बताया है, मेनली इट इज A, B, C, D एंड E। A और E वायरस जो होता है वो हमारे फीको ओरल रूट से होता है। इसका मतलब है कि वायरस, अगर मुझे हेपेटाइटिस है, वह हेपेटाइटिस A या E, तो फीसिस में वो वायरस पास ऑन होगा। और अगर वो पेशेंट जिसको फीसिस में वायरस पास हो रहा है A एंड E, अगर वो फीसिस जाने के बाद, स्टूल पास आउट करने के बाद अगर हैंड वॉश ठीक से नहीं करेंगे, हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं देंगे, तो जब वो कुक कर रहे हैं फूड या कुछ वाटर का काम कर रहे हैं, किसी को पानी दे रहे हैं, खाना कुक कर रहे हैं, तो वो जो वायरस है आपके खाने और पानी में मिल सकता है और वो फिर वो स्प्रेड हो सकता है टू अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो दिस इज द फीको ओरल रूट। वायरस B, C एंड D, इनका रूट जो होता है मेनली ब्लड के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट नहीं होते। तो ब्लड के थ्रू, फॉर एग्जांपल ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। ये IV ड्रग एब्यूजर्स में होता है, जो बहुत कॉमनली IV ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, उनमें हो सकता है। अगर आप टैटू बनवा रहे हैं एंड नीडल यूज हो रही है, उसमें एक ही नीडल से सबको लग रहा है अगर वो टैटू बनाया जा रहा है तो। इसके अलावा अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हेपेटाइटिस B एंड C के कीटाणु पास होते हैं। एंड ऑल्सो पेरीनेटल रूट, मतलब मदर टू फीटल ट्रांसमिशन बेस का होता है। नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस पार्ट। यूजुअली कई बार क्या होता है कि हेपेटाइटिस इंसिडेंटली पता चलता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है। पेशेंट किसी और इन्वेस्टिगेशन, किसी और बीमारी के कारण आता है, जैसे कि फीवर के कारण आ रहा है, या बहुत टाइम से उसको मेलेस या फटीग चल रही है, या उसको भूख नहीं लग रही थी, किसी और कारण से आता है, पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसको हेपेटाइटिस है। और जब हम इन्वेस्टिगेशंस रूटीन वर्कअप करते हैं तो पता चलता है कि उसको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है। तो हेपेटाइटिस में हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन सब होंगी उसकी, CBC, LFT, KFT। इसके अलावा कुछ जो लिवर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे कि LFT, HHH में HIV, हेपेटाइटिस B एंड C होता है, और हेपेटाइटिस A एंड E की इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। PTINR से हमें पता चलता है कि इसमें खून की कोएगुलोपैथिक कोई डिसऑर्डर्स तो नहीं डेवलप हो रहे हैं, PTINR करवाया जाता है। सीरम एमोनिया लेवल भी किसी केसेस में करवाया जाता है, अगर पेशेंट को कंफ्यूजन हो रहा है, डिसओरिएंटेशन हो रहा है, तो पेशेंट का अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है टू नो अबाउट द लिवर, स्प्लीन, पोर्टल वेन, कोई एसाइटिस तो नहीं डेवलप हो रहा है पेशेंट को। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट पार्ट, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस है या क्रॉनिक हेपेटाइटिस है। एक्यूट हेपेटाइटिस में भी रिकवरी होने में इट टेक्स टाइम। इसमें कुछ मेन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि एक तो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सेकेंड इज प्रॉपर हाइड्रेशन, आप अपना फ्लूइड इनटेक एंड प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। एंड थर्ड इज प्रॉपर ट्रीटमेंट, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। और अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, अगर आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो गया है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी हो गया है, अर्लियर उसकी मेडिकेशंस वर आईवी, बहुत डिफिकल्ट मेडिकेशंस थी, बट अब उसकी मेडिकेशन बहुत ईजी हो गई है, ओरल मेडिकेशंस आ गई है। सो डू कंसल्ट योर डॉक्टर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। थैंक यू।